ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 20 से मंत्र नंबर 5 से 6 तक प्रणव उपासना ओंकार का ध्यान एपिसोड नंबर 4 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं, तो यह जो आत्मदेवता है ये 7 चार दीवार के भीतर बैठे हुए हैं। 7 धातुओं की 4 दीवारी, 5 कोष और 3 अवस्था के भीतर बैठे हुए हैं। और क्या करते हैं महाराज वहाँ कि बहुधा जायमान, कभी गुस्से में आ जाते हैं, भीतर आया क्रोध, देख मैं सूझता हूँ। और फिर वही कहते हैं कि मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं दांत हूँ, मैं उपरत हूँ, मैं तितिक्षु हूँ। वहीं बैठकर ये सब खेल करते रहते हैं। यह क्या है कि बहुधा जायमान, ये अंतर रूप रस की नाभि में जहाँ सब नाड़ियाँ जाकर मिलती हैं, यहीं अकेले बैठकर देखते हैं कि देखो, इतनी देर से मैं देख रहा था, सुन रहा था, अब देखो विचार कर रहा हूँ। तो कभी हर्ष, कभी क्रोध, इन प्रतियों से जायमान इव जायमाना, जो संकल्प पैदा होता है, उस संकल्प के शीशे में अपनी परछाई देखते हैं और अंतःकरण की उपाधि का अनुविधान करते हैं। श्रीमद् भागवत में आपने कहीं यह कथा सुनी होगी, पुरंजन और पुरंजनी। पुरंजन माने सूक्ष्म शरीर को बनाने वाले पुरंजन, पुरम जनयति, यह देह को पैदा करते हैं। जीवात्मा को पुरंजन बोलते हैं और पुरंजनी, उनके पास बुद्धि है। तो जब वह पुरंजनी हंसती थी तब पुरंजन भी हंसते थे। खुद नहीं हंसते थे, उनको हंसी नहीं आती थी, लेकिन पुरंजनी हंसे तो हंसे, और वह नाचे तो नाचे, और वह गावे तो गावे। वह मतवाली हो जाए तो खुद भी मतवाले हो जाएं, क्योंकि पुरंजन ने अपने को पुरंजनी के साथ बिल्कुल मिला दिया था। तो ये जो आत्मदेव हैं, ये अपने को बौद्ध प्रतियों के साथ मिले रहते से हैं, और बौद्ध प्रत्यक की वृत्तियां इतनी बदलती हैं कि आपको क्या सुना मैं। आध घंटे में मन में इतने प्रकार के भाव आते हैं, हंसने के, रोने के। अब ये संसारी लोग चाहते हैं कि हमेशा हंसने के ही आवे, रोने के ना आवे, तो वह संभव चाहते हैं पट्ठे। यह काम कभी होता ही नहीं। वे कहते हैं कि दुनिया के सब विषय जितने हमारे सामने आवे, माँ आवे तो हंसावे, भाई आवे तो हंसावे, बेटा आवे तो हंसावे, दुश्मन आवे तो हमको हंसावे, सो आवे सो हमको हंसावे, सुख ही सुख दे। तो यह कभी होना शक्य है? नहीं है। इसलिए असंभव लालसा करने के कारण वे दुखी होते हैं। अच्छा, अब ये उपासक लोग कहते हैं कि हर बार भगवान ही आवे, वही हंसावे, वही खिलावे। अब हर बार भगवान कैसे आवेंगे? भगवान क्या तुम्हारे लिए ही हैं? अरे उनको बहुत हैं भाई, तुम्हारे लिए वे बिल्कुल फुर्सत निकालने के लिए थोड़े ही बैठे हैं। उनको बहुत तो के घर जाना पड़ता है। अच्छा, योगी लोग कहते कि हम उपलने ही नहीं देंगे, न हंसी आने देंगे, न हसंती तपस्विन। तो लोग ही कहीं हंसा करते हैं, बोले न हम हंसेंगे, न हम रोवेंगे, न हम सोचेंगे, न देखेंगे, न जानेंगे। बोले जो जा पत्थर बेटा, हो जा पत्थर बेटा। वैसा कोई होगा तो पत्थर होगा। यह भी असंभव है, असंभव क्रिया है। तब कि ये आत्मदेव जो हैं, देखो हमको सैकड़ों बार नहीं तो दसियों बार हमको घर गृहस्थी में रहते समय ऐसा मालूम पड़ा कि अब तो इनसे प्रेम हो गया। अरे वे प्रीतम मर गए, वह प्रेम मर गया। थोड़े दिनों बाद मालूम हुआ अब दूसरे से हो गया, फिर मालूम पड़े तीसरे से हो गया। अरे यह प्रेम है? यह कोई कला है? यह दुनिया में कोई ऐसा भाव उदय नहीं होता जो हमेशा हृदय में हमेशा रहे। आत्मदेव अपना आपा जो है वह हमेशा एक सरीखा रहता है। अब जब गुस्सा आता है
तब मालूम होता है कि ज़िंदगी भर बच्चों से दुश्मनी रखेंगे और घंटे भर में ढीला पड़ जाता है। औरतें रूठती हैं तो कहती हैं अब ज़िंदगी भर तुम्हारा मुंह तक नहीं देखेंगे, लेकिन घंटे भर में गुस्सा ढीला पड़ जाता है, बिल्कुल ठीक ठाक। ये मर्द जब आपस में लड़ाई करते हैं तो कहते हैं भाई अब बस आखिरी बार तुमसे बात कर रहे हैं, अब बोलेंगे नहीं तुमसे। थोड़ी देर बाद कहते हैं भाई उस समय गुस्सा आ गया, चलो बात का ख्याल न करो। तो ये दुनियादारी की सभी चीज़ें जो हैं वे तो बदलती जा रही हैं। यह शीशा ही है तुम्हारे सामने, कभी काला शीशा आ गया, कभी लाल शीशा आ गया, कभी सफ़ेद शीशा आ गया। तुमने उसमें अपने को काला देखा, लाल देखा, हरा देखा, लेकिन तुम न हरे हुए, न काले हुए, न लाल हुए, न पीले हुए। तुम तो तुम ही हो। यह तो तुम्हारे सामने जैसा शीशा आया वैसा तुमने देख लिया। यह बहुधा जायमान, दिन भर में 1000 जन्म तुम्हारा होता है और 1000 बार तुम्हारा वह मैं मर जाता है। तुम एक हो, उस एक का ध्यान करो। कैसा कि ओमित्येवं ध्यायथ आत्मनाम स्व अस्ति वह पराया तम सह परस्तात। ओम का बड़ा बढ़िया अर्थ है। यह तुम बदलने की कोशिश मत करो। हमारा दुश्मन दोस्त हो जाए और दोस्त दुश्मन हो जाए, बदलने की कोशिश मत करो ना। ओम, उसने कहा हम तुम्हारे दुश्मन हैं, ठीक है भाई। फिर आकर बोला मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कि ठीक है भाई। जैसे गुरु लोग हैं ना, कि चेला एक दिन बड़ी श्रद्धा से आया, महाराज आप ईश्वर बोले, महाराज आप ईश्वर बोले, बहुत बढ़िया भाई। दूसरे दिन बोला महाराज हमारी श्रद्धा तो ढीली पड़ गई, आपके पास नहीं आवेंगे। बोले मत आओ भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे गुरु की तरह जीवन बिताओ, चेले की तरह क्या बिताना। अपना जीवन ओमित्येवं ध्यायत, जो आया हाँ कर दिया, ऐसे अपने आत्मा का ध्यान करो। संपूर्ण वृत्तियों में, संपूर्ण प्रतियों में, संपूर्ण विषयों में, जन्म और मरण में, हर्ष और विषाद में, सुख और दुख में, पाप और पुण्य में, स्वर्ग और नरक में आत्मचिंतन करो कि हाँ भाई ऐसा ही। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि आप कौन हो महाराज? बोले कि तुमको मैं कैसा मालूम पड़ता हूँ? बोले महाराज आप तो हमको हमारे चाचा लगते हैं। बोले ऐसा ही है भाई। दूसरे दिन आया कि ना महाराज चाचा नहीं, आप तो हमारे पिता लगते हैं। बोले बिल्कुल ऐसा ही है भाई। बोला चाचा भी हो और पिता भी हो? बोले मैं तो एक ही हूँ, तुमको जैसा लगता हूँ वैसा हूँ। तू अपना माने तो तेरा अपना, तू दुश्मन माने तो तेरा दुश्मन, हम तो एक ही हैं। ओमित्येवं ध्यायत आत्मनाम, बस ऐसा अपने आत्मा का ध्यान करो। एक रस अदित्य तमसो परस्तात, अज्ञान अंधकार से पार जाने के लिए पराया। पराय माने परकुलाय, नदी के उस पार, समुद्र के उस पार जाने के लिए, अज्ञान अंधकार से पार जाने के लिए यह एक विद्या है। स्वीकार करोगे तो संघर्ष है। ओम ओम, उकार अकार उकार मकार अमात्र के द्वारा, ओंकार के ध्यान के द्वारा, ओंकार की उपासना के द्वारा, ओंकार के उच्चारण के द्वारा, ओंकार के अग्रभाग के अभ्यास के द्वारा अपने आप को इस अज्ञान अंधकार से पार ले चलो। यह सर्वज्ञ सर्वविधशेष महिमा भुवि दिव्य ब्रह्मपुरे हेस व्योम यात्मा प्रतिष्ठत। यह हृदयाकाश है। हृदय में थोड़ी सी पोल है। जैसे घड़े के भीतर पोल होती है, वैसे इस शरीर के भीतर हृदय में एक पोल है। वहाँ एक ऐसी चीज़ रहती है जो सबको जानती है, सर्वज्ञ है, सर्वविद है। उसकी महिमा सृष्टि में फैली हुई है। इस हृदय का नाम ब्रह्मपुरी है। यह दिव्य है और इसी में यह आत्मदेव अपने सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। वाह भगवान, वाह भगवान, वाह। बहुत ही प्यारा सत्संग भगवान। सत्संग को विराम देते हैं। कल प्रवचन नंबर 21 से मंत्र नंबर 7 की व्याख्या लेंगे भगवान। प्रणाम भगवान।